हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी रेनू मैम, ब्रेन रूट सीरीज बाय अमित पब्लिकेशंस, देववाणी संस्कृत पाठमाला भाग 5 पंचदश पाठ है। पाठ 15 सदाचार यानी कि मोरालिटी, उसके बारे में जानते हैं। यहाँ ये बच्चा बैठा हुआ है, हम जानते हैं ये क्या कर रहा है। सज्जना नाम आचार्य सदाचार करते थे। सज्जनों के द्वारा किया गया जो व्यवहार होता है वो क्या कहलाता है? सदाचार कहलाता है। यथा अलसः न भूयात्, जैसे आलसी नहीं होना चाहिए। नरः कदापि असत्यम न वदेत्, मनुष्य को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। परधनम न हरेत्, दूसरे का धन नहीं चुराना चाहिए, नहीं हरण करना चाहिए। पापम न आचरेत्, पाप नहीं करना चाहिए। मूर्खैः सह मित्रता न कुर्यात्, मूर्खों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। कदापि कमपि अपशब्दान न वदेत्, कभी भी और कहीं भी अपशब्द यानी कि बुरे शब्द नहीं बोलने चाहिए। मानव प्रयत्नेन ब्रह्मचर्य पालेत्, मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। स्वदेशाय धर्माय कुलाय च प्राणानि अपि त्यजेत्, अपने देश के लिए, धर्म के लिए और कुल के लिए प्राणों का भी त्याग करना पड़ जाए तो वो भी कर देने चाहिए। ईश्वरम भजेत्, ईश्वर को भजना चाहिए। समयानुसारम हितम मधुरम वदेत्, समय के अनुसार हितकारी, अच्छे लगने वाले और मधुर बात बोलनी चाहिए। स्वहितम कदापि न त्यजेत्, अपने लिए जो लाभकारी हो, हितकारी हो, उसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। सामर्थ्यानुसारम निर्धनेभ्य दानम यच्छेत्, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार गरीब लोगों को दान देना चाहिए। विद्योपार्जने धनोपार्जने च सदा प्रयत्नशील भवेत्, विद्या को प्राप्त करने के लिए और धन को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए, प्रयासरत रहना चाहिए। वो कार्य करते रहना चाहिए जिससे कि हमें विद्या की प्राप्ति हो और धन की भी प्राप्ति हो। उक्तानाम नियमान पालने नरा सदाचारेण भवन्ति, और इस प्रकार दिए गए नियमों का पालन करने से मनुष्य सदाचारी होता है। अतः अस्माभिः उक्तानाम नियमानां पालने तत्परः भवितव्यम्, इसलिए हमें इन नियमों का पालन करने में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। कितने सारे नियम हैं जो बताएं, इनका हमें हमेशा पालन करते रहना चाहिए। हमेशा अच्छी बातें बोलनी चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, मूर्खों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए, अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपने देश, धर्म और कुल के लिए अगर जरूरत पड़े तो अपने प्राण भी त्याग देने चाहिए, और समय अनुसार अच्छा लगने वाला मधुर वचन बोलना चाहिए, और कभी भी जो अपने लिए लाभकारी हो उन बातों को छोड़ना नहीं चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार गरीब लोगों को दान देते रहिए, और अपनी विद्या को प्राप्त करने में और धन को प्राप्त करने में हमेशा प्रयत्नशील रहिए। और ये सब नियम हमें जब पालन करेंगे तभी हम सदाचारी कहलाएंगे। सर्वदा ज्येष्ठा छात्रा लघुवी छात्री सह स्नेहेन व्यवहारम कुरुः, हमेशा बड़े छात्र छोटे छात्रों के साथ स्नेहपूर्व व्यवहार करना चाहिए। बड़े छात्रों को विद्यालय अपि गुरुवः छात्रैः सह सद्भावेन व्यवहारन्तु, विद्यालय में भी अध्यापक लोग, गुरु लोग छात्रों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। वयोवृद्धा यथा यथा आचरन्ति बालो अपि तथैव आचरन्ति, बड़े लोग जैसा जैसा व्यवहार करेंगे वैसा वैसा बच्चे भी करते हैं। शिष्टानाम वंशेषु वृद्धा युवा बाला महिलाश्च सभ्यता आलपन्ति, यानी कि शिष्टाचार परिवारों में बूढ़े, युवा, बच्चे, औरतें सभ्यता से ही, सभी परिवारों में सभ्यता से ही बातचीत करते हैं। अपशब्दम न वदन्ति, बुरी शब्द नहीं बोलते हैं। शिष्टाचारेण मानवा अपि सुखम लभन्ते, शिष्टाचार का आचरण करने से मनुष्य बहुत सुख प्राप्त करते हैं। अतः वयम सदा शिष्टाचारेण भवेम, इसलिए हमें सदा शिष्टाचारी होना चाहिए। समझ में आया बच्चों? शिष्टाचार करने से हम हमेशा सदाचारी बने रहेंगे। पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्द, उनके अर्थों के बारे में जान लेते हैं। वदेत् बोलना चाहिए, हरेत् चुराना चाहिए, अपशब्दान कठोर शब्दों को, अलसः आलसी, भजेत् भजना चाहिए, निर्धनेभ्य गरीबों के लिए,
विद्योपार्जने ज्ञान प्राप्त करने में, धनोपार्जने धन इकट्ठा करने में, अस्माभि हम सभी को, और उच्चारयन्ति माने बोलते हैं। तो इस प्रकार हमने पाठ में आए हुए बच्चों कुछ शब्द और उनके अर्थों के बारे में जाना। अभ्यास कर रहे हैं हमारा पाठ का। एक्सरसाइज नंबर 1 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है बच्चों, सदाचारार्थ के त्रय गुणा अवधारणा। सदाचार के किन 3 गुण को मानना चाहिए? अलस्य न भूयात्, असत्यम न वदेत, पापम न आचरेत। बहुत सारे हैं सदाचारी बनने के लिए, लेकिन 3 हमने गुण बताए इसके। नेक्स्ट है कई सह मित्रता न कुर्यात्। किसके साथ हमें मित्रता नहीं करनी चाहिए? मूर्खै सह मित्रता न कुर्यात्। मूर्खों के साथ हमें कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। मानवे प्रयत्नेन किम पालयेत, मानवे प्रयत्नेन ब्रह्मचर्यम पालयेत। कयो सदा प्रयत्नशील भवेत। प्रयत्नशील हमें किसके लिए रहना चाहिए? विद्योपार्जने और धनोपार्जने सदैव प्रयत्नशील भवेत। सुखम कथम लभेत, शिष्टाचारेण सुखम लभेत। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों हमारी, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है समयानुसारम हित मधुरम वदेत। नेक्स्ट है सामर्थ्यानुसारम निर्धनेभ्य दानम यच्छेत। नेक्स्ट वयोवृद्धा यथा यथा आचरन्ति बालो अपि तथैव आचरन्ति। नेक्स्ट है फिर अस्माभि उक्तानाम नियमानाम पालने तत्पर भवितव्यम। नेक्स्ट है नरः कदापि असत्यम न वदेत। मनुष्य को कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। एक्सरसाइज नंबर 4 हिंदी में अनुवाद करना है। नरः कदापि असत्यम न वदेत। मनुष्य को कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। मूर्खै सह कदापि मित्रता न कार्य। मूर्ख के साथ कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। कदापि कमपि अपशब्दान न वक्तव्यम। कभी भी कहीं भी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। शिष्टाचारेण मानवा सर्वेषां प्रिय भवन्ति। शिष्टाचारी मनुष्य सभी के प्रिय होते हैं। प्रयत्नेन ब्रह्मचर्यस्य पालनम करणीयम। प्रयत्न पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, निम्नलिखित पद में उचित विशेषण लगाना है। ये शब्द दिए हुए हैं, इनमें हमें विशेषण लगाकर, जैसे कि जना है, कैसे लोग विशेषण लगाएंगे हम? श्रेष्ठ है जन, गुणी जन, कुछ भी लगा सकते हैं आप। जैसे छात्रई उत्तम है छात्र, भीम है बलवान भीम, मार्जार है चतुर मार्जार, शब्दान कठोर शब्दान, जना श्रेष्ठा जना, वृक्ष शुष्क वृक्ष, जलम शीतलम जलम। तो यहाँ पर हम इन शब्दों के सामने हमने विशेषण लगाकर इनका प्रयोग किया। जैसे कि हम एडजेक्टिव लगाते हैं, ऐसे ही हमने यहाँ कोई भी आप शब्द, कोई भी एडजेक्टिव, कोई भी विशेषण लगा सकते हैं। मैंने यहाँ ये लगाया है, आप कोई भी विशेषण लगाकर इन शब्दों को पूरा कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6 संस्कृत में अनुवाद करने हैं। असत्याचरण करना सबसे बड़ा पाप है। असत्य आचरणम महत पापम अस्ति। सदा ईश्वर को भजना चाहिए और मीठा बोलना चाहिए। सदैव ईश्वरम भज मृदु वचनम च वदनीय। ज्ञान अर्जित करने के लिए मनुष्य को सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। ज्ञानोपार्जने सदैव मनुष्य सदैव प्रयत्नशील भवेत। जैसा आचरण बड़े करते हैं वैसा ही छोटे करते हैं। यथा वयो वृद्धा आचरन्ति बालो अपि तथैव आचरन्ति। नेक्स्ट है सदा निर्धनों एवं दुखियों को दान देना चाहिए। सदा निर्धनेभ्य दानम यच्छेत। नेक्स्ट है हम सभी के साथ शिष्ट आचरण करें। वयम सदा शिष्टाचारेण भवेम। हाँ, वयम सदा शिष्टाचारेण भवेम। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, संधि हमें विच्छेद करना है। यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनका कि हमें संधि विग्रह या संधि विच्छेद करना है। जैसे पितृणम, यानी कि पितृ प्लस ऋणम, पितृणम। लतेव, लता प्लस इव, लतेव। सप्तऋषि, सप्त प्लस ऋषि, सप्तर्षि। अन्वभवत, अनु प्लस अभवत। सचित, सत प्लस चित, सचित। असत्याचरणम, असत्य
प्लस आचरणम, असत्याचरणम। तो यहां पर आए हुए हमने संधि विच्छेद किया। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, अर्थ लिखकर वाक्य बनाने हैं। पहला हमारा शब्द है अलसः। अलसः न करणीय, आलस नहीं करना चाहिए, अलसः आलस। सभ्यतया वयम सर्वे, सभ्यतया व्यवहारम करणीयम, सभ्यता के साथ शिष्टता से। अपशब्द यानी कि बुरे शब्द, अपशब्दम न कथनीयम, बुरे शब्द नहीं कहने चाहिए। प्राणान, प्राणों से। स्वदेशे प्राणान अपि त्यजेत। सत्कारम आदर करना। अहम सदा सत्कारम करोमि। आज्ञाम, अहम गुरो आज्ञा पालयामि, मैं हमेशा गुरु की आज्ञा का पालन करता हूं। तो ये आज्ञा आदेश। तो यहां पर हमने बच्चों देखा कुछ पाठ के शब्द, उनके अर्थ लिखे हमने और उनका वाक्य में प्रयोग किया। हमारा रचनात्मक कार्य है, एक्टिविटी कार्य क्या है कि कोई भी सूक्ति, कोई भी कथन ऐसा जो कि शिक्षाप्रद हो, वो अपनी अभ्यास पुस्तिका के में अर्थ के साथ आपको लिखना है और लिखने के बाद वो आपको अपने टीचर को दिखाना है। कोई भी ऐसा कथन जो गुड सेइंग होती है, जो अच्छे कथन होते हैं, उनको लिखकर उनका अर्थ सहित अपनी कॉपी में लिखना है और अपने टीचर को दिखाना है। नेक्स्ट पार्ट में हम बच्चों आपसे फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। आभार।